बच्चों, नमस्ते। आज फिर मैं लाई हूँ एक नई कहानी। आप मेरी कहानी को पसंद करो तो लाइक करना और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। बच्चों, क्या आपने कभी पत्थर का सूप देखा है, सुना है? आओ आज इस पर एक कहानी सुनते हैं। एक मुसाफिर ट्रैवलर को बहुत दूर जाना था। वह एक गांव पार कर रहा था। वहां सभी घर के दरवाजे बंद थे। रास्ता सुनसान था। उसे डर लग रहा था। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक पत्थर हाथ में ले लिया। उसे भूख भी लग रही थी। उसने पत्थर को अपने बैग में डाला और एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अम्मा ने खोला। मुसाफिर बोला, नमस्ते, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अम्मा बोली, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर कोई भी उसे भोजन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बच्चों, वह समझ गया यहाँ के लोग कंजूस हैं और मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं। उसने आखिरी घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक आदमी ने खोला। मुसाफिर बोला, भाई नमस्ते, प्लीज आप मुझे एक बड़े बर्तन में पानी और एक बड़ी चम्मच दे दीजिए। मेरे पास जादू का पत्थर है, मैं उससे सूप बनाऊंगा। जादू के पत्थर से सूप? सुनकर आदमी तुरंत बर्तन में पानी ले आया। मुसाफिर ने लकड़ियां इकट्ठा की, चूल्हा जलाया और उस पर बर्तन रख दिया। बैग में से पत्थर को निकालकर धो लिया। सभी को पुकारता हुआ बोला, आओ सब आओ, एक मैजिक देखो, मैं इस जादू के पत्थर से सूप बना रहा हूं। और उसने पत्थर को पानी में डाल दिया। सभी घर के लोग बाहर आ गए। पानी उबलने लगा। मुसाफिर ने पानी को चखा। बोला, स्वाद तो ठीक है, पर इसमें कुछ सब्जी डल जाती तो और स्वाद बढ़ जाता। सभी उस पत्थर का कमाल देखने को उत्सुक थे। इसलिए किसी ने कहा, मेरे पास आलू पालक है, तो कोई बोला, मैं गाजर मशरूम ले आऊंगा। अम्मा बोली, मेरे पास टमाटर प्याज है। बच्चों, सभी सब्जियां आ गई और पानी में डाल दी गई। थोड़ी देर में मुसाफिर ने सूप चखा। बोला, बहुत स्वादिष्ट है, पर इसमें नमक, मिर्च और मक्खन डल जाता तो यह हेल्दी और टेस्टी हो जाता। बस थोड़ी सी देर में तीनों सामान आ गया और सूप में डल गया। मुसाफिर ने कहा, धन्यवाद, आप सबकी मदद से इतना स्वादिष्ट सूप बना है। आओ हम सब मिलकर पिएंगे। बच्चों, वहीं पर सबने एक एक कप सूप पिया। मुसाफिर ने उस पत्थर को पानी में से निकाल कर फेंक दिया। बोला, यह कोई जादू का पत्थर नहीं है, मुझे तो आप सबकी मदद से यह सूप बनाना था और आप सबके साथ एंजॉय करना था, क्योंकि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अम्मा बोली, बेटा धन्यवाद, आज जब हम सबने साथ में सूप पिया तो एहसास हुआ मिलजुल कर रहने से प्रेम बढ़ता है। बच्चों, शेयरिंग एंड केयरिंग का अर्थ है साझा करना और देखभाल करना। जब हम अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं तो मन में सहयोग, कोलैबोरेशन की भावना बढ़ती है। आज तुम बांटोगे तो कल तुम्हारा दोस्त अपनी चीजें तुमसे शेयर करेगा। बच्चों, मानते हो ना, शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग।